ओके, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो थर्ड यूनिट है आप लोगों का, दैट इज इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले तो ग्लेयर क्या होता है। सी, ग्लेयर इज समथिंग जो कि आप ये कह सकते हो कि जब कोई रोशनी हमारे आँखों पे पड़ती है तो जो आपका एक आँखें जैसे कहते हैं चौंधिया सी जाती हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम अकर करती उसे हम ग्लेयर कहेंगे। मतलब एक दृश्य संवेदना है ये, ठीक है ना। हम एकदम से कोई चीज़ देखते हैं और हमको वो चीज़ नहीं आती, तो विजुअल सेंसेशंस जो होते हैं विच इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड ब्राइटनेस। ठीक है, अगर आप देखते हैं कोई ब्राइटनेस ज़्यादा है तो आपने देखा होगा कि आपको आँखों को एकदम से लगता है, उसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है जो कि हमारी आँखों को चुभ रही है, वो चीज़ हम उसको ग्लेयर में लेकर के आते हैं। ठीक है, ये अक्षम्य बस असहज हो सकता है, मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल टाइप की होती है और ये सब्जेक्टिव है नेचर में, यानी कि व्यक्तिपरक है ये नेचर में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा संवेदनशील चीज़ भी ये होती है ग्लेयर जो होता है आपका। ये व्यापक रूप से थोड़ा सा, यानी कि अगर हम देखें तो अलग अलग उस मतलब वेराइटीज़ में मतलब थोड़ा सा ये वेरी कर सकते हैं बहुत वाइडली। ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ ग्लेयर, किसी भी ग्लेयर को हम कम कैसे करें। हर चीज़ को ख़त्म तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है तो हम कोशिश करें कि उसे थोड़ा कम करें। तो मिनिमाइजेशन ऑफ ग्लेयर यानी कि वो जो चमक है उसको हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे या 3 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। पहला है कंट्रोल योर लाइट सोर्स, यानी कि अपने प्रकाश स्रोत को नियंत्रित करें। देन डिफ्यूज द लाइट, लाइट को डिफ्यूज़ करें। डिफ्यूज़ करने का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा सा स्कैटर करें, थोड़ा सा फैला करके उसको यूज़ करें। एकदम से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के अगर सीधी वो जाएगी तो ग्लेयर के चांसेस हो जाते हैं, तो हमें उसको इस तरह से कम करना है। चेंज द सरफेस, यानी कि सतह बदलें। सतह का मतलब है कि कोई ऐसा सरफेस पे हम उस लाइट को रखें ताकि वहाँ से कोई ग्लेयर उत्पन्न ना हो, यानी कि कोई चमक उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। सबसे पहले कंट्रोल योर लाइट सोर्स। जिस लाइट सोर्स से ग्लेयर उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वो चमक उत्पन्न हो रही है, जैसे हमें नॉर्मली पता है कि आप लोगों ने करा भी होगा, हम मिरर लेते हैं, ठीक है, कोई भी जो आपका शीशा होता है, और जब उसको हम सूरज की रोशनी में सामने रखते हैं तो वो एक चमक पैदा करती है, और फिर उसको हम कहीं पे भी अपने हिसाब से उस एंगल पे क्या करते हैं, हम उसको डाल सकते हैं, किसी भी तरफ हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल टाइप हो गया कि वो चीज़ जाती है वो आंखों में हमें चुभती है। तो ऐसा कोई भी मतलब कि जो हमारा जो लाइट सोर्स है हम उसको कंट्रोल करें कि वो एकदम से जो है कोई ऐसी चमक ना पैदा करे जिससे कि लोगों को थोड़ा सा असहज महसूस हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन डिफ्यूज द लाइट, उस लाइट को एक ही, यानी कि जहाँ से जो प्रकाश आ रहा है आपका, जो कि उस चमक को उत्पन्न कर रहा है, आप वो लाइट आपकी जो है डायरेक्टली नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा स्कैटर्ड वे में थोड़ी सी फैली फैली सी अगर आएगी तो एकदम से एक ही पॉइंट पर चमक को पैदा नहीं करेगी वो। ठीक है, देन कम्स चेंज द सरफेस। ये मैंने अभी आपको बताया कि जिस पर्टिकुलर सरफेस पे, जिस सतह पे आपने कोई भी लैंप लगा रखा है या कोई भी सोर्स लगा रखा है जिससे कि वो लाइट निकल रही है, ठीक है, तो वो अगर हम सतह को ही चेंज कर दें, उस सरफेस को, सरफेस बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है तो हो सकता है कि वहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होगी लाइट तो एकदम से एक ग्लेयर की तरह एक चमक उत्पन्न करेगी। तो उस सतह को बिल्कुल एकदम जो है वैसे ना करके हल्का सा रफ सरफेस अगर हम बना दें तो मे बी पॉसिबल कि फिर उतनी ज़्यादा चमक उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन का मतलब ही होता है कि चीज़ को आप कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हो, उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है अगर उसको हम ठीक से यूज़ कर पा रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर उतना ही होगा। तो अगर हम इसको इल्यूमिनेशन में पढ़ें, अगर हम इसको हम लाइट सोर्सेज के अकॉर्डिंग पढ़ें तो इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर का रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ल्यूमिन्स रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमिन्स एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स। इसका मतलब स्रोत से उत्सर्जित होने वाले ल्यूमिन की कुल संख्या और वहां से पहुंचने वाले की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यानी कि कितना आपका ल्यूमिन इज व्हाट, इट इज नथिंग, जो आपका लाइट सोर्स आ रही है उसकी यूनिट की बात हम कर रहे हैं। सो
टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेन्स रीचिंग द वर्किंग प्लेन, आपने एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया है, उसकी जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, तो जो लाइट उसकी पड़ रही है वर्किंग सरफेस, वर्किंग सरफेस का मतलब ये हुआ कि जिस जगह पे आपको रोशनी की ज़रूरत है वो सरफेस, वो सतह आपकी वर्किंग सरफेस कहलाएगी। सपोज कोई टेबल है जहाँ पर आप काम करते हैं तो वो वर्किंग सरफेस हो जाता है। उस टेबल के ऊपर जो लैंप आपने लगा दिया है तो वो लैंप कितनी रोशनी आपके टेबल के ऊपर डाल रही है, यानी कितने ल्यूमेन रोशनी आपके टेबल पे पड़ रही है वो, और टू द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेन्स एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, और उस सोर्स से कितनी एमिट हुई है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। मतलब कि लैंप से कितनी निकली, कितनी आपके वर्किंग प्लेस पे प्रॉपर पड़ी है, मतलब टेबल पे कितनी आई है, उसके बीच का जो रेशियो होगा वही आपका प्रॉपर रेशियो कहलाएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर का, मतलब कितनी रोशनी आपने यूज कर ली है, ठीक है, तो यूटिलाइज कितनी करी है वही आपका ये यूटिलाइजेशन फैक्टर बताता है। अगला हम आते हैं लाइटिंग सिस्टम पे। नाउ लाइटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। एक होता है इंडोर लाइटिंग, एक होता है आउटडोर लाइटिंग। ओके, सो इंडोर लाइटिंग का मतलब आंतरिक प्रकाश व्यवस्था। ये इंडोर लाइटिंग के अंदर आपके घरों के अंदर जो लाइट्स होती हैं या कहीं पे भी कोई भी ऐसा जहाँ पे चार दीवारी के बीच में लाइटिंग कर रखी हो, यानी चार दीवारी के बीच में जो हमने बल्ब लगा रखे होंगे, जो हमने लैंप लगा रखे होंगे, ट्यूबलाइट्स लगा रखी होंगी, जहाँ से आपको प्रकाश मिले, ठीक है, जहाँ जहाँ से हमें रोशनी मिल रही होगी वो सब लाइटिंग के अंदर आ जाता है। तो ये व्यवस्था हम कैसे करेंगे इसको पढ़ेंगे। आउटडोर लाइटिंग यानी बाहरी प्रकाश व्यवस्था, घर से बाहर जहाँ पे भी खुला मैदान है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी चार दीवारें नहीं हैं तो उसको हम बाहरी प्रकाश व्यवस्था बोलेंगे, यानी कि आउटडोर लाइटिंग सिस्टम। आउटडोर लाइटिंग सिस्टम के अंदर ये दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज, पहला जो है आपका वो स्ट्रीट लाइटिंग है, दूसरा आपका फ्लड लाइटिंग है, ठीक है। स्ट्रीट लाइटिंग एम्प्लॉइंग डिस्पर्सिव फिटिंग, यानी कि स्ट्रीट लाइट ऐसी जो कि किसके साथ है, कौन सी फिटिंग के साथ है, जो आपके थोड़ा सा लाइट को फैलाते हैं, ठीक है। और फ्लड लाइटिंग एम्प्लॉइंग प्रोजेक्टर फिटिंग, प्रोजेक्टर यानी कि एक जगह पर प्रोजेक्ट होना, एक जगह पर आपकी जो है उस लाइट को जाना, ठीक है, तो उस फिटिंग के साथ जो लाइट आती है दैट इज फ्लड लाइटिंग। आगे पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ इंडोर लाइटिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी आंतरिक प्रकाश व्यवस्था को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इफेक्ट करते हैं मतलब प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से जो हैं फैक्टर्स हैं, देखते हैं हम कौन कौन से कारक हैं। पहला है इल्यूमिनेशन लेवल, यानी कि रोशनी का स्तर कितना होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन ऑफ द प्रीमाइसेस, यानी कि जो आपका परिसर है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, तो उसकी भौतिक स्थिति कैसी है, यानी कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस जगह पर है, वहाँ पे कितनी सूरज की रोशनी आ रही है, कितनी हमको वहाँ पे रूम के अंदर या किसी भी घर में अगर आप जा रहे हो तो कितने टाइम के लिए बाहर की रोशनी आपको मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी, कितनी देर के लिए आपको अंदर लाइट्स ऑन करके रखनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कलर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का रंग कैसा होना चाहिए। एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, वित्तीय पहलू, इसे तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अगर फाइनेंशियली, यानी कि अगर हमारी वित्तीय जो प्रणाली है, अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, हमारी जो है कंडीशन कैसी है, अगर हमारे पास कितने जो है बजट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन लेवल, रोशनी का स्तर, जितना ज़्यादा लाइट अच्छी रहेगी उतना ही जो है हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें हमें दिखेंगी। अगर आपका एक रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपने उसके अंदर लाइट सिर्फ एक ही लगा रखी है, सपोज एक ट्यूबलाइट आपने लगा रखी है, अभी जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इस वीडियो के अंदर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जहाँ पे सीधे सीधे रोशनी आ रही है ये क्लियर आपको दिख रहा है। मे बी पॉसिबल कि इसके बाद की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ना देख पाओ, क्योंकि वो सीधे सीधे लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन लेवल, रोशनी का स्तर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर एक
रूम, बड़े से रूम में आपने सिर्फ एक ट्यूबलाइट लगा रखी है, तो वो ट्यूबलाइट जहाँ लगी होगी वहाँ पे तो आपको पूरी रोशनी मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कमरे के किसी कोने में रखी हुई कोई चीज़ आपको ना दिखे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। क्वालिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गुणवत्ता, डेफिनेटली आपने देखा भी होगा जा कर के, जब आप बल्ब्स वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह जब आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो वॉटेज के हिसाब से वो मिलते हैं, कितने वॉट का है क्या है, ठीक है। तो वो जितने ज़्यादा वैल्यू का अगर आप लेते हैं, मे बी पॉसिबल, आजकल तो खैर अच्छे भी आ गए हैं कि जो उनका वॉट कम होगा लेकिन वो रोशनी काफ़ी ज़्यादा देंगे, तो वो लेवल आपको देख करके लाना पड़ेगा कि किस में इल्यूमिनेशन लेवल लाइट की, मतलब जो क्वालिटी है वो किस में ज़्यादा अच्छी है। और डेफिनेटली अगर वॉट कम है तो ये तो और अच्छी बात है, ताकि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी वो कम कंज्यूम करेगा और आपको ज़्यादा अच्छी रोशनी प्रदान करेगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइट ये आपको देखना पड़ेगा जा करके कि आपके सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कि अगर आप बहुत अच्छे लाइट वाले बल्ब्स और जो है लैम्प्स आप लेकर के आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके अगर प्राइस भी उतना ही ज़्यादा बड़ा है, अगर उसके जो है जितना आपको देना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर लैम्प के लिए, और उतने में अगर आप 2 ला सकते हो, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी जेब आपको अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है। फिजिकल कंडीशंस ऑफ द प्रीमाइसेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि आपका घर कहाँ पर है, किस जगह पे बना हुआ है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे कि आजकल ज़्यादातर अपार्टमेंट्स का है, तो जब अपार्टमेंट्स में क्या होता है, आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिल्डिंग आप खड़ी करते जा रहे हो, अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट्स बनाते जा रहे हैं, फ्लैट पे फ्लैट्स जो हैं, तो होता क्या है कि हो सकता है कि किसी एक डायरेक्शन से जहाँ से सूरज की रोशनी आपको मिल सकती है, वो कुछ फ्लैट्स पे तो पड़ जाएगी, जस्ट उसके अपोजिट जो फ्लैट्स होंगे उसमें हो सकता है वो चीज़ ना हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर किसी साइड, कोई ऐसा साइड है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे उनको सुबह से लेकर शाम तक पूरे टाइम लाइट्स को ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको सूरज की रोशनी दिन में नहीं मिल पा रही है। कलर ऑफ लाइट, प्रकाश का रंग कैसा है, ज़्यादातर हम लोग जो सफ़ेद रंग की लाइट्स ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वही हमको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है, हर चीज़ें हमें बहुत साफ साफ नज़र आती हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर आप अलग अलग कलर्स ले रहे हैं तो अलग अलग कलर का यूज़ अलग अलग टाइम पर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम बहुत छोटा सा एक रेड कलर का या ब्लू कलर का बल्ब जो होता है वो लोग घरों में लगा लेते हैं रूम के अंदर, एंड उसको हम रात में उसको ऑन कर देते हैं ताकि ज़्यादा लाइट भी ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है रेड कलर से इतना ज़्यादा लाइट नहीं फैलती, तो ज़्यादा भी ना हो और प्लस कुछ जलता रहे, ताकि ऐसा भी ना हो कि पूरा अंधेरा हो जाए, ठीक है। तो हर लाइट का एक अपना इफेक्ट होता है, वाइट लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, रेड कम करती है, ठीक है। उस हिसाब से आपको प्रकाश, अब कहाँ पर आपको कैसी लाइटिंग चाहिए उस पर डिपेंड करता है, आप उसी हिसाब से उसका रंग चूज़ करेंगे। और वित्तीय पहलू मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपका बजट आपको बोल रहा है कि हाँ आप जो है ये पर्टिकुलर कोई भी बल्ब और आप ये खरीद सकते हैं, आप लगा सकते हैं घर में, आप जो है इतना पैसा आप दे सकते हो केवल लाइटिंग के लिए, तो आप जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करें, पर एंड में आपको ये भी देखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद हम आगे का अगले लेक्चर में बताऊंगी मैं आपको। थैंक यू वेरी मच।